Welcome, my very precious Scorpio. Last but not the least. Okay, so मैं आपके लिए रीडिंग लास्ट कर रही हूँ एंड इट्स अ जनरल रीडिंग, यू मे और मे नॉट रेजोनेट। सबसे पहले हम यूनिवर्स की साइड से कुछ कार्ड्स निकालेंगे, देखेंगे कि वो आपकी लव लाइफ में क्या सजेशंस देना चाहते हैं। उसके बाद हम ये तीनों जंप हुए थे। वैसे मैं 3 कार्ड्स लेती नहीं हूँ, बट जस्ट बिकॉज ये जंप हुए तो आई विल टेक ऑल 3। सो उसके बाद हम आपकी लव लाइफ की वो एनर्जीज देखेंगे जो आपकी तरफ बढ़ रही है, बट जिनका आपको अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे, और उसके बाद कुछ कार्ड्स निकालेंगे कि आपके पर्सन के दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, वो जानने की कोशिश करेंगे और वो आपके टूवर्ड्स क्या स्टेप लेना चाहते हैं। यहाँ पे कार्ड दिख रहा है स्कॉर्पियोस प्रोटेक्टेड बाय एंजल, तो बहुत ही प्यारा सा मैसेज है कि आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आप जिन भी भगवान में मानते हैं, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको चेरिश कर रहे हैं। ये इतना सुंदर कार्ड है ना। एंड उसके बाद फार अवे प्लेसेस है और लिखा है कि गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन्स, मतलब काफ़ी कुछ नई चीज़ें एक्सपीरियंस होने वाली हैं लव लाइफ में। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कुछ नया आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे है वाइस लीडर, तो यहाँ पे डिवाइन का कहना है कि अपनी लव लाइफ को अपने हाथ में लीजिए। मतलब अगर आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं अपने पर्सन के लिए, तो दिस इज़ द टाइम कि अपनी लव लाइफ में आप कुछ एक्शन लीजिए। ये बस वेट मत करिए कि आपका पर्सन आपको कॉल करेगा, आपका पर्सन आपको मिलने के लिए बोलेगा, आपका पर्सन आपसे बात करेगा, तब भी आप चीज़ें क्लियर करेंगे। जाइए और जाके अपनी फीलिंग्स बताइए, चीज़ें क्लियर करिए, ऐसा डिवाइन का कहना है। ठीक है, ओके यूनिवर्स, टेक फ्यू मोर कार्ड्स। वी हैव देयर इजंट अ सोल ऑन द प्लैनेट हु डजंट क्रेव योर अप्रूवल। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि जो आपके पर्सन हैं वो उनको बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या उनकी तरफ स्टेप ले रहे हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। और वही मैसेज यहाँ पर है कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता है आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ते हुए उनको दिख रहा है कि आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, उनको उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे थोड़ी क्लोज्ड ऑफ एनर्जी दिख रही है आपकी स्कॉर्पियोज। यहाँ पे अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है। आपके जो लव वाइब्रेशंस हैं उनको ओपन करने की ज़रूरत है, अपनी लव लाइट को ओपन करने की ज़रूरत है। तो अगर आप बहुत ही टाइम से अपने पर्सन से नाराज़ हैं या फिर आपको लग रहा है कि उन्होंने गलत किया है आपके साथ, तो दिस इज़ द टाइम आप उन्हें माफ़ करें, उनकी गलतियों को माफ़ करें और हो सके तो एक चांस दें उन्हें फिर से। ओके, अभी आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और बाकी चीज़ें देखते हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे ये कार्ड्स आपकी रीडिंग से सिंक हो रहे हैं। ओके, कौन सी ऐसी एनर्जीज है जो आपकी तरफ आ रही है और आपको पता नहीं है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, कोई पर्सन है जो कॉन्स्टेंटली आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपके साथ बिताए हुए वक्त को याद कर रहा है, आपका सोशल मीडिया चेक कर रहा है, और ये कम्प्लीटली वो पर्सन है जो आपको पता नहीं है कि आप में इंटरेस्टेड है। तो ये एनर्जी, चाहे आपका पर्सन हो या ना हो, ये एक एनर्जी है जो आ रही है। ये एडिशनल है आपके पर्सन से अलग मुझे ये पर्सन दिख रहा है, या फिर हो सकता है आपका पर्सन ही हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ वांस दिख रहा है। ऐसा लग रहा है आप किसी एरीज, लियो या सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही बोल्ड और चार्मिंग पर्सन मुझे आपकी एनर्जी फील्ड में दिख रहा है, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है और उसके बाद 8 ऑफ वांस है और उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये वो एनर्जीज है जो आपको पता नहीं है। यहाँ पे कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, एरीज, लियो या सैजिटेरियस, या फिर इनके बर्थ चार्ट में ये साइन सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ये पर्सन आपका वेट कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे कोई दिख रहा है पर्सन जो आपका बहुत ही कॉन्स्टेंटली वेट कर रहा है लाइफ में और आपसे बात करना चाहता है, और कुछ रीज़न है जिसकी वजह से पर्सन किसी चीज़ में फंसा हुआ है, किसी चीज़ में स्टक है। हो सकता है
हो सकता है अपनी वर्क लाइफ में स्टक हो। आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, तो आपको कट्स मिलेंगे बीच में बहुत सारे। तो यहाँ पे हो सकता है पर्सन अपनी वर्क लाइफ में फंसे हुए हैं, या किसी फैमिली प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, या फिर अपनी पढ़ाई में बिजी हैं, कहीं ना कहीं पे ये स्टक हैं, जिसके कारण प्रॉपरली जो कम्युनिकेशन आपसे होना चाहिए, जो आपसे बात करनी चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। बट अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं स्कॉर्पियोज, तो इस महीने आपको चाहे ऐसा लग रहा हो कि नहीं आएगा कॉल, नहीं आएगा मैसेज, बट 100% बात होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपका पर्सन आपसे बात करेगा। बट एट प्रेजेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन किसी चीज़ में अटका हुआ है, और इसीलिए शायद ये कार्ड आया था कि योर पर्सन इज़ सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम यू। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं, या फिर आप इन्हें आपकी परवाह नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं ऐसा कि इन्हें परवाह नहीं है, तो दिमाग से निकाल दीजिए। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ पेंटिकल है, कुछ ब्लेसिंग दिख रही है जो यूनिवर्स की साइड से आपकी लव लाइफ में आपको मिलेगी। और ये अगेन मैं बोलूँगी, ये वो एनर्जीज़ हैं जो आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, चीज़ें कैसे ठीक होंगी, तो यहाँ पे दो पर्सन आप में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। एक आपका पर्सन है और एक वो पर्सन है जिनका आपको आइडिया नहीं है। प्लस यूनिवर्स की साइड से कुछ ब्लेसिंग है, तो फॉर श्योर ये महीना अच्छा जाने वाला है। बेसिस ऑफ द सिचुएशन ओके, आप हर्ट हैं स्कॉर्पियो, आपका दिल टूटा है और आप परेशान हैं, वो मुझे दिख रहा है कि किसी ने आपको हर्ट किया है। इसको क्रॉस किया है द लवर्स ने। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। मुझे आपको बस दिखाना है कि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है, उसको क्रॉस किया है द लवर्स ने। मतलब जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया है और आपको लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता, कोई पर्सन आपका पर्सन है जो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, बट फीलिंग्स 100% म्यूचुअल है। ओके, तो स्कॉर्पियोज मुझे क्या लग रहा है ना यहाँ पे कि आपके पर्सन किसी चीज़ में स्टक हैं, कुछ उनकी लाइफ की दूसरी प्रायोरिटीज़ हैं जिस पे फोकस कर रहे हैं, और उन सब के चलते आपको थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लिया है आपके पर्सन ने। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन का इंटरेस्ट लूज़ हो गया है आप में। हो सकता है आप बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हो, कुछ महीनों से हों, कुछ दिनों से हों, बट यहाँ पे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में, स्पिरिचुअल लेवल पे और उनके दिमाग में यही चल रहा है कि ये आपको अपना पर्सन समझते हैं, मानते हैं और आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। बेसिस ऑफ द सिचुएशन में यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स है। ये पर्सन कॉन्स्टेंटली इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ के होने का, इन्हें डिसीज़न लेना है, इन्हें आपके पास आना है, ये चाहते हैं आना, बट ये अभी दूर खड़े होकर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि क्या सही रहेगा डिसीज़न लेना, क्या मुझे अभी इनके पास जाना चाहिए, इनके पास नहीं जाना चाहिए, और बहुत सारे इनके दिमाग में असमंजस चल रहे हैं। कुछ लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण ये अभी बस खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं और चीज़ों को ठीक नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पे स्लो मूविंग एनर्जी मुझे दिख रही है। पास्ट में द हैंगमैन दिखा है, मतलब आप पास्ट में बहुत ही चीज़ें स्टैग्नेंट मुझे दिख रही है, मतलब जो जैसा है वो वैसा ही है। कुछ यहाँ पे मूवमेंट आपकी लव लाइफ में मुझे नहीं दिख रही है स्कॉर्पियो। तो हो सकता है कि आप बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हो, या फिर कुछ दिनों से हो, कुछ महीनों से हो, बट यहाँ पे बहुत सारी स्टक एनर्जी दिख रही है कि आपका रिलेशनशिप मूव नहीं कर रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है पास्ट में। वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फॉर सम रीज़न आपने मूव ऑन करने की कोशिश की है पास्ट में इस पर्सन से, या फिर इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है, या फिर बस ऐसा हो सकता है कि किसी रीज़न के कारण आपके पर्सन को आपसे दूर जाना पड़ा है। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। अभी प्रेजेंट की एनर्जी में आपकी, या फिर आपकी स्ट्रेंथ में नाइट ऑफ वांड्स दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप हैं, आपके पर्सन हैं, मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट और एग्रेसिव लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मतलब आपको बहुत ही, मतलब किसी ने क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स से कि किसी ने आपको हर्ट किया है, तो यहाँ पे गुस्सा दिख रहा है उसका कि मुझे जाना है, मुझे बात करनी है, मुझे पूछना है कि मेरे साथ ऐसे क्यों किया, और मैं ये डिज़र्व नहीं करता, और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत सारे यहाँ पे इमोशंस दिख रहे हैं। प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा एंगर है उस चीज़ का, या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा पेन है जिसको आपने एकदम होल्ड करके रखा हुआ है, जो भी पास्ट का पेन है। नियर फ्यूचर में देखते हैं, नियर फ्यूचर में 2 ऑफ कप्स है। वाओ, एक और नियर फ्यूचर का कार्ड लेते हैं।
7 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, तो नियर फ्यूचर में मुझे 2 ऑफ कप्स दिख रहा है। ये जो द लवर्स था, मतलब आप समझना मैं जो बोलने की आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, पहले आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है कि बहुत एक टाइम था कि जब आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट फॉर सम रीज़न यहाँ पे आपके पर्सन किसी ना किसी वजह से लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हो गए और बहुत ही समय से आप वेट कर रहे हैं कि चीज़ें कब ठीक होंगी। यहाँ पे दिख रहा है कि आपने कोशिश भी की है इस पर्सन से मूव ऑन करने की, बट आप अपने आप को समझा नहीं पा रहे हैं। बट फ्यूचर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों फिर से बात करना शुरू करेंगे। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप एकदम से उतना स्ट्रांग नहीं हो जितना पहले था, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आप लोगों की बात शुरू होगी। आप लोग अपना आप लोग अपना कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे से फिर से बात करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि चीज़ें पहले जैसी हो जाए। तो ये एक फर्स्ट स्टेप दिख रहा है मुझे फ्यूचर में इस महीने कि आपके पर्सन या आप या फिर आप दोनों कोई पहला स्टेप ले सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि आप वाइज लीडर का कार्ड आया था, तो मैंने आपको बोला था कि आप चाहे तो स्टेप ले सकते हैं, आप चाहें तो बात करने की कोशिश कर सकते हैं। तो फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि वापस से आप दोनों का कनेक्शन बन रहा है, पर हो सकता है कि आपको उनका एटीट्यूड इनिशियली पसंद नहीं आए। हो सकता है कि जितना वो आपको ऑफ़र कर रहे हों आपको अच्छा नहीं लगे। हो सकता है कि आप उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हों, पर जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हों वो आपको दे नहीं पाएँ। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ है, तो ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। बट यहाँ पे आपको मौका ज़रूर मिलेगा और ये कनेक्शन फिर से ज़रूर शुरू होगा, पर ये कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना टाइम लगेगा, ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते इस महीने। बस मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि देयर आर मैनी चांसेस कि आपका बॉन्ड इनसे वापस से शुरू हो जाए बनना। ठीक है, यहाँ पे एटीट्यूड और इमोशन में यहाँ पे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो दिख रही है बहुत ही पेनफुल एनर्जीज। अभी आप अकेले हैं और आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं कि कब ऐसा समय आएगा जब वापस से चीज़ें ठीक होंगी। तो अगेन आपके अकेलेपन की एनर्जीज यहाँ पे क्लियरली ओह शिट सॉरी अगेन आपके अकेलेपन की एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है। इफेक्ट ऑफ पीपल अराउंड यू, पेज ऑफ कप्स। ये जो पर्सन था जो मैंने आपको बताया था कि कोई पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, और जो ये पर्सन है, मैंने जब पेज ऑफ सॉर्ट्स आया था तब मैंने बताया था कि कोई पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, बट अभी आपको बता नहीं रहा है। ये वाली एनर्जी हमने देखी थी और ये आपको सोशल मीडिया पे देख रहा है या फिर बस आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं। अगेन उस पर्सन की एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है और ये वो एनर्जी है जो आपके आसपास के लोगों की एनर्जी है। तो फॉर श्योर ये कोई पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है और ये एनर्जी आपकी रीडिंग में जंप हो गई है। तो ये पर्सन है जो आप में इस पर्सन ने आप में नया इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। तो आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, आसपास देखिए कि कौन है जो मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है, कौन है जो मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ अलग ही है जो इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे। ये पर्सन कोई कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो हो सकता है ये भी स्कॉर्पियो हो। यहाँ पे होप्स एंड फियर में द एम्प्रेस है। तो यहाँ पे अगेन आप चाह रहे हैं कि आपका बॉन्ड आपके पर्सन से अच्छा बन जाए। तो एम्प्रेस आई है, मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। यू थिंक वेरी हाईली ऑफ योर पर्सन। आपको लगता है कि ये बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही स्टेबल इंसान है, बहुत ही केयरिंग है। और आपकी एनर्जीज दिख रही है कि आप चाहते हैं कि एक सिक्योर ज़िंदगी आपके पर्सन के साथ हो, या आपको एक अच्छी लाइफ दे सके और स्टेबिलिटी दे सके। तो वो सब मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आउटकम में देखते हैं। आउटकम में पेज ऑफ पेंटिकल है। ओ मैन, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन, ये दोनों एनर्जीज मुझे इतनी ज़्यादा सिमिलर दिख रही है। जैसे मैंने बोला था कि आप लोग द लवर्स की एनर्जी में हैं, बट क्योंकि अभी थोड़ी सी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग शुरू करेंगे पेज ऑफ कप्स से। फिर यहाँ पे आपके पर्सन इस महीने आपको कुछ छोटी सी चीज़ ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल है तो एक वापस से एक फ्रेशनेस दिख रही है, एक वापस से रीस्टार्ट दिख रहा है कनेक्शन का इस महीने होते हुए। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इस महीने आपके पर्सन आएंगे और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और वो आपको कमिटमेंट दे देंगे या शादी के लिए बोल देंगे।
बट इस महीने ये अच्छा होगा कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपकी बात शुरू हो जाएगी, और फिर देखते हैं कि वो बात अगले महीने तक कहाँ तक जाती है। और अगर आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो वो कॉन्फ्लिक्ट आपका आपके पर्सन से रिजॉल्व हो जाएगा, और वो सब दिख रहा है। थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ क्या स्टेप ले सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, ये आपको फॉर श्योर कोई कमिटमेंट या ऑफ़र देना चाहते हैं। ओके, ये समझते हैं कि आप इनका सोल कनेक्शन है। अगर ये आपको बता नहीं पा रहे हैं फॉर एनी रीज़न, अगर ये किसी और चीज़ में बिज़ी हैं या स्टक हैं, बट ये चाहते हैं, ये इनके सबकॉन्शियस की फीलिंग्स है कि आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। वी ऑल्सो हैव द लवर्स। कैन यू इमेजिन, द लवर्स 2 बार आया है। क्लेम दिस रीडिंग स्कॉर्पियोज। फिर से द लवर्स आया, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दिस कार्ड। ये बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा आपका इस पर्सन से स्ट्रॉन्ग है। आप लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं स्कॉर्पियोज, ठीक है। तो अर्थ लेवल पे जो भी हो रहा हो, कॉन्शियस लेवल पे जो भी हो रहा हो, आपकी अर्थ की रियलिटी भी जो भी हो रहा हो, बट सब कॉन्शियस में स्पिरिचुअल लेवल पे ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे कोई हिला नहीं सकता है, ठीक है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ये पर्सन करेगा, मुझसे बात करेगा या नहीं करेगा, ये कार्ड पहले भी आया था, इफ़ यू नो, 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये अगेन यहाँ पे इनकी एनर्जीज हम देख रहे हैं। अगेन ये कार्ड आया है, ये पर्सन स्टक है। जैसे मैंने ये कार्ड पहले आया था, मैंने आपको बताया था कि या तो इनकी करियर से रिलेटेड है, इनकी फैमिली से रिलेटेड है, इनके कुछ कमिटमेंट्स है, कुछ प्रायोरिटीज़ है, जिसकी वजह से ये पर्सन स्टक है और ये ऑफ़र देना चाहते हैं बट अभी दे नहीं पा रहे हैं आपको। वी ऑल्सो हैव द जजमेंट। आपके साथ ये सेकेंड चांस चाहते हैं। ये जजमेंट का कार्ड है, ये आपके साथ सेकेंड चांस चाहते हैं। हो सकता है आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं, और बाकी तो मैंने आपको साइन बता दिए थे, राइट। हमने डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे एरीज, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी है, और यहाँ पे ये जो नया पर्सन है ये कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो हो सकता है। और यहाँ पे मुझे या लिब्रा भी है, यहाँ पे एक्वेरियस भी है, टॉरस भी है यहाँ पे। या आई थिंक मैंने आपको सारे साइंस बता दिए हैं। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू टेक फ्यू मोर कार्ड्स बिकॉज आई एम लाइकिंग दिस रीडिंग। जेमिनी आपकी रीडिंग में रिफ्लेक्ट काफ़ी बार हो चुका है, तो हो सकता है आपके पर्सन के चार्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेमिनी हो कहीं पे। अगर आपके पर्सन का साइन नहीं भी आता है तो इट्स ओके, क्योंकि ऑब्वियसली आपको उनके बर्थ चार्ट के सारे साइंस पता नहीं है, राइट। वी हैव लेजीनेस, नथिंगनेस, पोस्टपोनमेंट। दिस कार्ड्स मेक सो मच सेंस। पहले तो लेजीनेस आया है, तो स्कॉर्पियोज अगर आप लाइफ में बस लेज़ी फील कर रहे हैं और आप लाइफ में फोकस नहीं कर रहे हैं जहाँ आपको करना चाहिए, आप मैनिफेस्टेशन अपना प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग नहीं कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, आप प्रे नहीं कर रहे हैं, आप अपने इंटेंशंस भगवान को नहीं बता रहे हैं, तो प्लीज़ करिए, ठीक है। आपको क्या चाहिए आप क्लियरली डिवाइन के सामने रखिए। यहाँ पे आपकी लाइफ में एक बड़ा वॉइड मुझे दिख रहा है स्कॉर्पियोज़। मुझे लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खालीपन है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ अभी है नहीं, तो वो ना पेन रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो लोनलीनेस रिफ्लेक्ट हो रही है। और क्योंकि यहाँ पे पोस्टपोनमेंट का भी कार्ड है, तो ऐसा लग रहा है चीज़ें पोस्टपोन होती जा रही हैं। जो आपकी ब्लेसिंग है वो पोस्टपोन हो रही है फॉर सम रीज़न। आप जो चाहते हैं वो आपको मिल नहीं रहा है और आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो कार्ड था प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, तो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, और पेशेंस आपको थोड़ा सा रखना है। यहाँ पे काफ़ी सारी न्यू चीज़ें हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आ सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको वाइस लीडर का रोल प्ले करना है, अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेना है। आपको देखना है कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप क्या स्टेप ले सकते हैं
अपने पर्सन के टूवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट एनर्जी है, आपको बहुत वेट करना पड़ रहा है, बट बहुत सारा वॉइड है, बहुत ही खालीपन है लाइफ में, चीज़ें नहीं हो रही हैं मैनिफेस्ट। तो थोड़ा सा इस चीज़ को टाइम दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें ठीक होंगी। टर्न ऑन योर लव लाइट, तो अपने अच्छे वाइब्रेशंस में रखिए, अपने हार्ट चक्र को ओपन रखिए कि ये चीज़ जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो सके, ठीक है। सो दैट्स ऑल स्कॉर्पियोज, टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।